हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है महासार जातक। बोधिसत्व कवि राजा के सलाहकार थे। एक दिन जब राजा अपने कुछ पत्नियों के साथ अपने शाही पार्क में तैर रहा था, मुख्य रानी का दास सो गया और एक बंदर ने रानी की मोतियों का हार चुरा लिया। अन्य बंदरों के साथ समस्या से बचने के लिए बंदर ने इसे एक पेड़ के एक छेद में छुपाने से पहले केवल थोड़ी देर के लिए अपने गले में पहना था। जब दासी जागी और देखा कि हार गायब हो गया है तो उसने चिल्लाकर अपनी गलती के दोष से बचने की कोशिश की कि एक आदमी अभी अभी इसे लेकर भाग गया है। जबकि पहरेदार चोर की तलाश में फैल गए, पार्क के बाहर एक भयभीत किसान ने अंदर हंगामा सुना और सावधानी से भाग गया। भले ही वो नहीं जानता था कि क्या हो रहा है, लेकिन पहरेदारों ने उसे भागते हुए देखा और उसे चोर समझकर उसका पीछा किया। पहरेदारों ने किसान के कबूलनामे को लिखा, जिसे डर था कि अगर उसने हार चोरी करने से इनकार किया तो वे उसे मार डालेंगे। जब पूछा गया कि हार कहाँ है तो उसने दावा किया कि उसे अपने बचाव में कुछ मदद मिलने की उम्मीद थी कि कोषाध्यक्ष ने उसे लेने के लिए मजबूर किया और उसने उसे दे दिया। जब खजांची को राजा के सामने लाया गया तो उसे लगा कि एक दूसरे उच्च अधिकारी को भी अपराध के लिए चार्ज किया गया है, जो अंततः उसकी बेगुनाही साबित करने में मदद करेगा। इसीलिए उसने आरोप की पुष्टि की और कहा कि उसने राजा के पादरी को हार दे दिया है। पादरी ने भी रणनीतिक रूप से कबूल किया और उसने महल के मुख्य संगीतकार को साजिश में अपने साथी के रूप में नामित किया। यह अनुमान लगाया गया कि कैद में उसका समय और अधिक सुखद हो जाएगा। संगीतकार ने फिर उसी कारण से एक बेश्या को आरोपित करना चुना। बदले में उसने चोरी में कोई हिस्सा होने से इनकार किया। मामला सुलझने से पहले ही सूर्यास्त हो गया, इसीलिए राजा ने अगले दिन जांच जारी रखने का फैसला किया। बोधिसत्व ने नहीं सोचा था कि किसान पार्क में घुस सकता है और न ही अंदर कोई बिना देखे बाहर निकल सकता है। वो आश्वस्त था कि सभी पांचों निर्दोष थे और आरोपों की श्रृंखला सिर्फ एक सामरिक कारणों से बनाई गई थी। उसने अनुमान लगाया कि संभवतः एक मादा बंदर ने हार चुराया है। बोधिसत्व ने अनुरोध किया और राजा से अपनी जांच करने की अनुमति प्राप्त की। उन्होंने अपने नौकरों को उस रात संदिग्धों की बातचीत को ध्यान से सुनने को कहा और इसने बोधिसत्व के दिमाग में उनकी मासूमियत की पुष्टि की। सो वो हार खोजने लगा। दूसरे दिन बोधिसत्व ने पार्क में अपने आदमियों को गले, कलाई और टखने के चारों ओर मन के हार पहनाए और पुरुषों को ध्यान से देखने का आदेश दिया। उम्मीद के मुताबिक चोर बंदर उन लोगों से ईर्ष्या करने लगा जो अपनी माला दिखा रहे थे, इसलिए उसने अपने मोती पहन लिए। जब पुरुषों ने रानी का हार देखा तो उन्होंने बंदर को डरा दिया और उसे गिरा दिया। वे इसे बोधिसत्व के पास ले गए, जिन्होंने इसे राजा को दे दिया। राजा बोधिसत्व के बुद्धि से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने स्तुति और खजाने की वर्षा की। ये कहानी बुद्ध के जीवन काल में। एक दिन राजा की पगड़ी से एक गहना गायब हो गया और महल में रहने वाले और काम करने वाले सभी लोगों की तलाशी ली गई। इससे इन्हें बड़ी चिंता हुई। जब आनंद बुद्ध के शीर्ष शिष्यों में से एक महल में पहुंचे, जहां उन्होंने राजा की पत्नियों को धर्म की शिक्षा दी, तो उन्होंने सुना कि क्या हुआ था। वो राजा के पास गया और चोर को गुमनाम रूप से वापस करने की अनुमति देकर गहना वापस पाने का प्रस्ताव रखा, क्योंकि इससे निर्दोष लोगों को बिना तनाव के परिणाम मिलेंगे। कुछ दिन के बाद उनकी योजना काम कर गई। जब बुद्ध ने अपने कुछ शिष्यों को आनंद के बारे में बात करते हुए सुना तो उन्होंने उन्हें ये कहानी सुनाई ताकि वे जान सके कि उन्होंने स्वयं भी एक बार चतुराई से खोए हुए रत्नों को पुनः प्राप्त किया था और निर्दोष लोगों को चिंता से बचाया था। अतीत का राजा आनंद के पूर्व जन्म थे। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।